नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूके गोरखनाथ पोल्ट्री चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो ये फीड के रेट बढ़ रहे हैं, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं और ये फीड के रेट कब तक ऐसे ही रहने वाले हैं, यानी कि कब तक फीड का रेट कम होगा और ये जो बढ़ता हुआ फीड का रेट है ये कब तक रहने वाला है, इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो फीड हम अभी खिला रहे हैं इसमें बर्ड्स का वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा, FCR ज़्यादा क्यों आ रही है, इस विषय में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नया है, पहली मर्तबा इस चैनल पर आया है, वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर फीड का रेट क्यों बढ़ रहा है। ज़्यादातर किसान भाई लोग जानते होंगे कि फीड का रेट क्यों बढ़ रहा है, लेकिन जो नहीं जानता मैं बता दूं, जो ये सोया DOC होता है जो दाने में मिलाया जाता है, इसका रेट जो नॉर्मली रहता था तो वो 30 से 40 रुपये प्रति किलो इसका रेट पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पर जो अभी प्रेजेंट टाइम है, इसका रेट 100 रुपये प्लस जा चुका है। 100 रुपये प्लस इसका आज का टाइम का रेट है और ये अभी आगे भी बढ़ सकता है। तो ऐसा आखिर क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो इस बार अभी बता रहे थे कि बरसात के टाइम पे सोया की थोड़ी सी फसल जो है ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से भी थोड़ा सोया कम आया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, सोया भरपूर मात्रा में इंडिया में पड़ा है। लेकिन इसका क्या है कि स्टॉक किया जा रहा है। जो बड़े बड़े स्टॉकर हैं, यानी कि जो बड़े लेवल पर सोया का ख़रीद बिक्री करते हैं, वो इसको अभी फ़िलहाल स्टॉक करके चल रहे हैं। क्योंकि सोया अपने भारत में इतना तो होता है कि पूरा पड़ जाए, क्योंकि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में तो सोया नहीं उगाया जाता, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में सोया उगाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र हो गया और अपना मध्य प्रदेश हो गया, इन क्षेत्रों में काफ़ी सोया उगाया जाता है। बाकी भी और क्षेत्र हैं जहाँ पर सोया उगाया जाता है, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में उगाया जाता है। तो फ़िलहाल जो है इसकी कालाबाजारी चल रही है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। अभी फ़िलहाल क्या है कि अभी बीच में बोल रहे थे जो ये सोया है बाहर देशों से मंगाया जाएगा, तो अभी तक तो बाहर देशों से सोया आया नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अप्रैल से सुनाई में आ रही है। अगर अप्रैल में बाहर देशों से सोया आया होता तो अब तक वो कब का इंडिया में फार्मर तक पहुंच चुका होता और रेट सस्ता हो चुका होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर बाहर देश से भी सोया आएगा तो उसको पूरा प्रोसेस करने में भी मिनिमम 2 महीना या 2.5 महीना लगभग लग जाता है। अगर मैं कहता हूँ अगर अभी भी सोया अगर आता है इंडिया में, तो अभी भी आप मान लीजिए कि अक्टूबर से पहले सोया का कुछ नहीं हो सकता। अक्टूबर तक ही वो किसी फार्मर के पास पहुंच सकता है, क्योंकि सोया की ज़्यादा खपत जो है पशुपालन में ही ज़्यादा उसकी सोया की खपत है। जैसे मुर्गी हो गई, मुर्गी पालन या मत्स्य पालन या और भी कई बीजों में उनका यूज़ होता है। तो इसलिए क्या है कि अभी तो फ़िलहाल सोया का रेट कम होने का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अक्टूबर में सोया, अगर विदेश वाला सोया भी भारत में आता है तो अक्टूबर में थोड़ा रेट कम हो सकता है। लेकिन अगर अक्टूबर में अगर हम पहुंचेंगे तो अक्टूबर में हमारे देश की फसलें भी तैयार हो जाती हैं सोया की। तो अगर हमारे देश की फसलें अक्टूबर में तैयार होती हैं और विदेश का सोया भी भारत में आता है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बड़ा डाउन देखने को मिल सकता है सोया के रेट पे। जो सोया अभी शायद 100 रुपये है, वो मेरे ख्याल से अगर अक्टूबर में अगर यहाँ पर फसल तैयार होती है अच्छे से, और इस बार थोड़ी ज़्यादा ही फसल लगाई गई है और टाइम के मुकाबले, तो मेरे ख्याल से सोया का रेट 28-30 के अंदर पे आ जाएगा। तो उस टाइम पर दाने के रेट बहुत सस्ते होने के आसार हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सस्ते तो नहीं, क्योंकि आड़ती क्या करते हैं कि उस टाइम पर भी स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में सस्ता होगा। जो हमें अगर पहुंचेगा हमारे पास तो 35 रुपये का ही पहुंचेगा। तो उस टाइम पर हम समझ सकते हैं कि अक्टूबर तक जाकर कहीं दाने का रेट सस्ता हो सकता है। उससे पहले तो अभी कोई चांसेस नहीं है दाने का रेट सस्ता होने का। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर बर्ड्स का वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा और FCR ज़्यादा क्यों आ रही है। तो दोस्तों, जो कंपनी ये फीड वाली कंपनियां होती हैं, ये अभी हमसे फीड में सोया का पैसा तो पूरा ले रही है, लेकिन सोया की मात्रा फीड में पूरी नहीं डाल रही है। अभी फीड का रेट 4800 रुपये प्रति कुंटल पहुँच चुका है, और जिसमें सोया का पूरा रेट मिला दिया है उसमें तो हम पूरा पैसा दे रहे हैं सोया का। लेकिन जो हमें फीड मिल रहा है उसमें सोया की मात्रा उतनी नहीं है जितनी इन्होंने डालनी चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है
कि बर्ड को हम दाना तो खिला रहे हैं लेकिन बर्ड ग्रोथ नहीं ले पा रहा है और FCR ज़्यादा जा रही है। जो A1 क्वालिटी का फीड होता था 1.5 जिसकी FCR होती थी, उस फीड की अभी फ़िलहाल FCR 1.65 या 70 पहुंच रखी है, 75 पहुंच रखी है। तो ऐसे में किसान को तो चारों तरफ से मार पड़ रही है। किसान ऐसे में क्या करेगा? एक साइड से सोया महंगा है, दाना महंगा पड़ रहा है, दूसरी साइड पे FCR बहुत ज़्यादा आ रही है और तीसरी तरफ सावन चल रहा है और रेट बहुत डाउन जा रहे हैं, पर डे रेट डाउन जा रहा है मंडी का। तो ऐसे में किसान फार्मर कुछ कर ही नहीं सकता, अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा है इस टाइम पर। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी के किसान भाई लोग अपनी लागत नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर भी अभी किसी क्षेत्रों में तो 110 से भी ऊपर है, 100 प्लस है मतलब। लेकिन यूपी की अगर बात करूं तो 70-75 वहाँ पर मंडी जा रही है डेली। और जो कॉस्टिंग इस टाइम पर फार्मर को मेरे हिसाब से आ रही है वो 85 से 90 प्लस ही आ रही होगी। जो अपना फीड बना रहे हैं उनकी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जो मार्केट से फीड खरीद रहे हैं उनकी कॉस्टिंग जो है पर केजी पर 85 या 90 प्लस ही होगी और 90 का रेट मिलना ही इस टाइम पे मुश्किल हो रहा है। तो मेरी एक ही सलाह है उन नए किसान भाइयों से जो अभी अगर बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अभी पहली लॉट डालना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम रुक जाइए, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप लॉट डालेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कुछ भी चीज़ और आपको जहाँ तक है नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए अक्टूबर तक का वेट करिए, थोड़ा फीड का रेट भी सस्ता हो जाएगा। उस टाइम पे आप नई लॉट डालेंगे तो शायद आपको प्रॉफिट भी होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।